फिर कम से कम इस समस्या का समाधान तो कर लियो। अच्छा थोड़ा लग गई हो, कल ना ये तो चीज मारा पे भी लागू हुआ। फिर आज कोठा के ऊपर कब्जा होगा, तड़का सप्पा खेड़ी पाओगा, परसों नकड़ी होगा। ये तो फिर बाबे बाबे रहेंगे। फिर एक काम करो, इन गांव में उजाड़ दो, ये बाबे बैठे रहेंगे। गांव में बाबा ही बैठ जाएगा। ये तो गांव उजाड़ने का काम कर रखा है इसने। और जो हालात हो रहे हैं, सरकार भी इसका साथ दे रही है। ये जमा ही गलत है। जब गांव ने रेजुलेशन डाल दिया भाई इसने छोड़ दो कि जरूरी है, दूसरा बिठा दो। और बाबे जो इसके अलावा जो 8 पीर हैं, उनका भी हक बना है कि इतना विवाद फैल रहा है उसके ऊपर अपना बयानबाजी करनी चाहिए। एक अड़के फुलके एक दो का तो आए हैं बयान, वो देखे भी है मैंने। मैं भी यही कहा भी तैयार तक बनाया था, 8 मान तक नहीं बनाया। अब सच्चाई क्या है वो तो देखो, गांव बताया इसका है या फिर वो बाबा बताया इसका। बाबा अपने पक्ष के मतलब सबूत लेकर आवा है, गांव अपने पक्ष के लिए है। महेश जी का ये कहना है कि उनके पास प्रॉपर सबूत है कि मैं यहाँ का पीर हूँ। नहीं फिर यही मान लिया जमा सबूत है, वो तो जमा पीर से भी गांव को नहीं रखता धक्का है। जो पिछले 2 महीने से गांव कोतकला के अंदर विवाद फैला हुआ है महेंद्र सुखरायनाथ योगी जी को लेकर, जी 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 वो मतलब अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है जी 12 खाप है जो उसके जितने भी गांव, वहां से पक्ष विपक्ष के दोनों तरफों से लगातार वीडियो आने लग रही है, मतलब जी ऑनलाइन पंचायतें होने लग रही है। जी जी। तो ये मुद्दा जो है किस तरह सुलझ सकता है हाँ, और पहले इसमें तो क्या आगे हो सकता है? आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। फिर मैं एक बात जरूर कहूंगी, जो कोतकला वाले लोग हैं उनको बड़े सूझबूझ की जरूरत है अब। क्योंकि बाबा ने 2 पक्ष बना दिए। 2 पक्ष क्यों बनाया दिया कि जो उसके थोड़े बहुत जो भी साथी थे या जो उनके साथ अनुसरण करे थे या जो अंधभगत है, उनका थापी मार रखी है। और थापी मारी हुई तंग कर जा कर गांव में। ऐसा काम नहीं हो जाए कि हमारा भाईचारा खराब हो जाए और बाबा मजे ले जाए। और बाबा एक बात बताओ, बाबा पानी चलता अच्छा हुआ है। और वो बाबा किस चीज का है, मेरे एक बात नहीं समझ मान दी। जो मान ले 24 घंटे सिक्योरिटी के अंदर रहे, हम टैक्स बाबा की सिक्योरिटी का कौन दें देश सरकार ने। हम टैक्स दे वहां आम महिला की इज्जत का अथर है, सिक्योरिटी का अथर है, उसके मान सम्मान को बचाने का अथर है भाई, या आम पब्लिक की सिक्योरिटी का अथर है। पर हमारे पास जितनी पुलिस है वह आदि तो हम एलएमपी का पाछा ला रखी है, आदि इन बाबिया का साधुओं का पाछा ला रखी है। जिस गांव में सादा साधु या बाबा नहीं, क्या वो गांव बसदा कौन? इतना बड़ा नाम है इस डेरा का, और इसकी वह बिरयान माटी रेरे माटी कर दी और भाईचारा खराब कर दिया वो न्यारा। तो मेरा दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट है, देखो हम तो बाहर के हैं, हमारे लिए तो देखो कोतगाम पक्ष भी साइर विपक्ष भी साइर, तो भाई भाईचारा रखा है। जो 12 खाप है उसका नाम बाजे है। और सुरेश कोथ ने कोथ गांव का नाम एक बहुत ऊंचे लेवल का ऊपर, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लेवल का ऊपर गुंजाय रखा है। क्योंकि वो नाम लिखता है सुरेश कोथ। और जब सुरेश कोथ लिखता है ना, हो सकता है भाई आपके गांव के तो उसने कुछ भी कहो, हमारी निगाह में कभी भी वो इंसान गलत नहीं आया। और आप लोगों ने पता है कि मन्ना तो जो आदमी चाहे कोई खाप का हो चाहे कोई किसान नेता, वो मैं कया मीना नहीं रहा कर दी। तो सुरेश कोथ की देखो ईमानदारी के ऊपर तो हम शक नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, गांव ने सुरेश कोथ नहीं देखना, ना अनिल सरपंच देखना। गांव ने देखना है गांव और भाईचारा और वो मठ जो हमारी पूर्वजों की देन है। हमारी पूर्वजों की देन है, इतने लंबे टाइम से हमारी वहां आस्था है। और उसके ऊपर कोई मतलब बागड़ बिल्ला है कहना कब्जा कब्जा करें बैठे है। एक बात और सोच लियो, जो आज पक्ष विपक्ष बन रहा है नहीं, आज तो इनती छोटी सी बात लागा है। यदि कोत के अंदर यो नू का नू बाबा बैठा रह गया तो वो दिन दूर नहीं, जितने भी गांव में कड़िए भी मठ है कोई और कोई मंदिर है बड़े, तो फिर वो मतलब कब्जादारी हो जाएगा सिस्टम। और खास बात है जो ये आरएसएस या बीजेपी को हमने कमाना है भाई, कैसे काबिज होगी। यो जो मंदिर में अपना आस्था तय चढ़ाया है नहीं, दान पुण्य चढ़ाया, कड़िए गेहूं चढ़ाया, कड़िए चोर चढ़ाया, कड़िए रुपये चढ़ाए, ये सारे बीजेपी का खत्म गए हैं। क्योंकि जितने भी बाबे थे ये बीजेपी के साथ अटैच थे। और उन लोगों की वजह से आज बीजेपी इस देश का नाश करने लग रही है। और जो कोत का मामला है, अरे ये सिर्फ कोत का मामला नहीं है, ये मान के ये चलो कि पूरा हरियाणा और पूरा भारत कोत वाले मामले को देखने लग रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इनके अलावा जो 9-8 पीर और हैं, उनके भी बयान मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए थी तक। और बात थी 23 तक बनाया था, 23 तक बनाया था, तो फिर 8 मान तक तो जब बनाया ही नहीं, तो फिर धक्का किस चीज का है। अच्छा बनाया भी या भी ला लो भाई, जमा बना दिया, पर जब गांव नहीं चाहता तो धक्का के है। जमीन तो गांव ने दे रखी है। गांव में एक काम करो ना, तो इसने सरकार के खाता में जाने दो, इसका जो खर्चा भी आवा इन किलिया का, उस तक कोई लाइब्रेरी बना दो, कोई स्कूल बना दो, गाड़ गांव की गाड़ बना लो। और बहुत से काम है जो गांव की आम जनता का जरूरत है। एक बात बताओ, आम सरकार का ना मुंह उठाए रखा, हमारी गाड़ बना दो, मारे क्या कह रहे हैं जोड़ खुदवा दो, क्या मतलब खुदवा दो, जब मारे तो पीसा होगा ना, लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया आवेगा खर्चा। 1-1.5 करोड़ रुपया चकोत्ता हुआ मान लो उस किलिया का। 1-1.5 करोड़ में तो मतलब कोथ गांव मुंह ज्यों बोल लगा, जरूरत क्या हमने सरकार पर मांगने की।
सरकार ने जानबूझ के गांव के अंदर हमने दोबारा तक खेड़ा खाप और खेत की तरफ लौटना पड़ेगा यदि हमने हमारी नस्ल और फसल बचानी है। नहीं तो ये हालात होगी भाई कोई भी अगर आवर गांव में कब्जा करके बैठ जाए, सारा गांव का मतलब नाश होने हो रहा है। जड़ हमारी आस्था है उसके ऊपर यदि प्रहार होने लग रहा है तो यह सबसे बड़ी गलत बात है। अपना भाईचारा है, गांव एक है, गवांड एक है, हम तो फिर भी लड़ लेंगे, पहले इस बाबा के लिए तो लड़ लियो इकट्ठे होकर। नुए तो सरकार ने किसान नेताओं में न्यारे न्यारे ग्रुप बना दिए, जाट आंदोलन होया, जाट आंदोलन के अंदर नेताओं में न्यारे न्यारे ग्रुप बना दिए, और नुए यू कोथाड़ा मामला हो रहा है। तो मेरा तो आप दोनों पक्ष और विपक्ष का रिक्वेस्ट है, दोनों आता है देखो हम तो बैठ के हैं, हमारा उस गांव में रिश्तेदारी पड़ा, हमारी उस गांव में भाईचारा भी यार उस टाइम मतलब नू ला लो आंदोलन के भी रिश्ते हैं। तो हम तो नू चाहवा कि सारा 12 काफ इकट्ठा होकर और छोटी बड़ी कोत इकट्ठी होकर ना इस समस्या का कोई स्थायी समाधान काट लो। इसका समाधान यू है कि भाई इस बाबा ने छोड़ दो और बाबा ने लिया, बाबा ही तो बिठाना होगा मठ पे, ना तो कोई सुरेश कोत बैठदा ना कोई गांव का बैठदा, और दूसरा बाबा भेज दो, क्यों गांव का नाश करना पतुल रहे हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैन जी ठीक नहीं है, मतलब इनके जो आचरण है वो ठीक नहीं है, जी इनको जी यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वहीं जो मैन जी के पक्ष के लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर एक बार पीर बन गया वो मतलब मरने के बाद समाधि के बाद ही नया पीर आता है। हाँ ये तो कहने की बात है जी, घर की बहिर काका लिखनिया, जमीन मारी है, गांव मारा है, मठ मारा है, हमारा जी करेगा जुगरा। जबकि एक बात बताओ, पंचायत ने जब रेजुलेशन डाल दिया ना, ऐसी कौन सी ताकत है, पर वह बात है उस रेस को तो बधाने बोला भाई फरी का आवा पीसा और अपना ले हर पंड बंद बंद के देने लग रहा सरकार ने। जिस थाना में मतलब वही बात है 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये जामेंगे नहीं, उसने जरूरत की है। ये तो मतलब शर्म की बात तो यह हो रही है कोथगाम का तर गामे का पीसा और तारे ऊपर खर्च होने लग रहा है। अब एक बात बताओ, आज थी कल वे भी बताओ थे बोला 9 लोगों का ऊपर केस कर रखे हैं, बोला चंडीगढ़ पेशी भुगतने जा रहे हैं। शर्म की बात है, घर की जमीन, घर का मठ और फिर भी पेशी भुगत दे, फिर याद होगी भाई। यदि गांव में एक सुई के नाक में लिकड़ जाए नहीं, लड़ लियो, फिर लड़ लियो, सुरेश कोथ ने जमा काम तक काट दियो था मैं, फिर कम से कम इस समस्या का समाधान तो कर लियो। अच्छा थोड़ा लगा यो कल ना, ये तो चीज मारा पे भी लागू हुआ, फिर आज कोठा के ऊपर कब्जा होगा, तड़का सप्पा खेड़ी पाओगा, परसों नकड़ी होगा। ये तो फिर बाबे बाबे रहेंगे। फिर एक काम करो, इन गांव में उजाड़ दो, ये बाबे बैठे रहेंगे, गांव में बाबा ही बैठ जाएगा। ये तो गांव उजाड़ने का काम कर रखा है इसने, और जो हालात हो रहे हैं सरकार भी इसका साथ दे रही है, ये जमा गलत है। जब गांव ने रेजुलेशन डाल दिया भाई इसने छोड़ दो कि जरूरी है दूसरा बिठा दो। और बाबे जो इसके अलावा जो 8 पीर हैं उनका भी हक बना है कि इतना विवाद फैल रहा है उसके ऊपर अपना बयानबाजी करनी चाहिए। एक अड़के फुलके एक दो का तो आए हैं बयान, वो देखे भी हमने, वह भी यही कहा भी तैयार तक बनाया था, 8 मान तक नहीं बनाया। अब सच्चाई क्या है वो तो देखो, गांव बताया इसका है या फिर वो बाबा बताया इसका। बाबा अपने पक्ष के मतलब सबूत लेकर आवा है, गांव अपने पक्ष के लिए है। महंत जी का ये कहना है कि उनके पास प्रॉपर सबूत है कि मैं यहाँ का पीर हूँ। नहीं फिर यही मान लिया जमा सबूत है, वो तो जमा पीर से भी गांव को नहीं रखता, धक्का है गे कोई धक्का थोड़ा ही है। जब हम नहीं रख दे किसी ने, हमने नू लगा कि विवाद हो गया है, आज हमारी मतलब छोटी सी गुड़िया का लिखा, कल ने फिर बड़ी का भी हाथ पकड़िएगा कि जरूरी है। बतेरे कारनामे आवे लोगों के, बड़े बड़े बाबे बड़े बड़े मठा में तो आपने देखा है कितने लोग पड़े हैं एक भी। तो आप ऐसा मौका क्यों दो भाई, गांव के ऊपर नाश का रहा है। गांव से बड़ी कोई ताकत नहीं है जी, गांव सबसे बड़ा मतलब संसद है सबसे बड़ी। यहाँ का जो आपने रेजुलेशन डाल रखा है और उस रेजुलेशन के ऊपर मेरे ख्याल से सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी मैं तो आज भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ, 12 का हफ्ता है और दोनों पक्ष और विपक्ष तक कोत की भाई भाईचारा कर लो। देखो बड़ी शर्म की बात है कि मारा ये रुपये, मारिए जमीन, मारा ये मठ और मारे मतलब लोग मजे लेने लग रहे हैं। एक महिला के द्वारा मैन जी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए गए। हाँ मैंने सुना था, दोनों तरफ का सुना था, कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा। देखो जी लड़ाई में खीर कोई नहीं बंटा करता, पर हम आज भी एक बात कहा कि गांव में एक हो, जो हमने गांव में एक होना में फायदा है। हमने बाबिया पे कुछ नहीं लेना, यू बाबा की जगह दूसरा आ जाएगा। हमने तो अपनी मानता था मतलब है, जिसने दीवा लाना वो दीवा लेकर आवेगा, जिसने माथा टेकाना माथा टेक का आवेगा। और भाई क्यों खाम खाम मतलब पैसे आपने देने हैं तो किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, कोई बीमार है उसका सहायता कर दो। आपका गांव में मतलब किसी का जमीन मतलब जगह नहीं है, उसने जगह बनाया दो। यदि आपने पुण्य करना है, नहीं आत्मा तो पुण्य करना है, वो मंदिर वाला कौन देंदा कि में देवा तो होगा जो आत्मा तेन शीश देवेगा, कभी इतना मेरा यू कर दिया भगवान तेरा भला करे तो उड़े तो होगा जी। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ कि इंसान ने दुआ खरीदनी चाहिए, कहीं से भी मिल जाओ, वह फ्री में मिल जाओ, वह काम करके मिल जाओ, वह पीछे देकर मिल जाओ। पर दोबारा तो मैं कहना चाहूंगी आप पूरे गाँव से रिक्वेस्ट है भाई एक हो जो। और 12 खापता भी बार बार इधर के बयान आ रहे हैं, कभी उधर के बयान आ रहे हैं, इसमें गलत होने लग रहा है। भाईचारा यदि मारा पट्या तो नू समझ ले आप एक इसी कील गाड़ दोगे हरियाणा के अंदर भाई सारा। फिर ये बाबे नुए बिठा बिठा कर क्या करेंगे सिक्योरिटी
और तारा सिर के ऊपर पेशाब करने वाला काम हो गया। तो मतलब गांव को ये गलत साबित करने लग रहे हैं आपने बेरा को नहीं जो इनको नहीं हम जीत गया हम हार गए। ये आ रहेंगे उस दिन जिस दिन जी बाबा एडे रह गया, इस बाबा को भेज दो दूसरा बुला लो भाई, क्या जरूरी है। बात की जाए महंत सुखरायनाथ की जी, तो ये आज के टाइम में जो कोत मठ का जो मामला है ये आज के टाइम में इंटरनेशनल मामला तक बन चुका है जी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जो 12 खाप सबसे बड़ी पंचायतों में से एक मानी जाती थी, आज भी उसके अंदर दो गुट हो चुके हैं। एक नेता आता है तो वो बाबा के पक्ष में बोलता है, दूसरा पक्ष आता है तो वो सरपंच के पक्ष में बोलता है, और ऐसा ही कुछ लोग उसके अंदर आग के अंदर घी की आहुति डालने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैं उन लोगों से एक बात कहूंगी, भाई अपनी लड़ाई है, मान लो आपके मेरे विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, विचार नहीं मिलते आप घर बैठ के लड़ लेंगे, फिर लड़ लेंगे, फिर कौन सा करेंगे जाम है गांव में आप बसोगे गांव में अगला बसागा। हमारी आपसरी की कोई लड़ाई है नहीं, वह लड़ाई हम फिर लड़ लेंगे। एक बात बताओ, ईब हम रोज सरकार के गिला लठम लठा रहा थे रोज, पर आज पाकिस्तान के लिए लड़ाई है तो हम सरकार के ला या लड़ाई है, कोत भी आए समझ लो, यू पाकिस्तान ने है यू बाबा, अरे यू बाबा पाकिस्तान है तो जब पेंडा छूटेगा जब तुम सारे हिंदुस्तान बनोगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जब जाएगा इससे पीछे छूटा, नहीं तो फिर भाई गांव का नाश तो होना ही है, आज नहीं कल नहीं। एक बात बताओ, लेवे तीसरा दिन मतलब किसी पे मुकदमा लगा दे, कोई तरीका थोड़ा ही है, मतलब मारा है खावर में हमने भूख है, तो बात समझ में नहीं आई। नहीं बाबा कौन सा पच्छा तो लेकर आया था किले मठ लेकर आया था। यदि हमारी मान्यता का ऊपर विश्वासघात कोई करने लग रहा है तो सीधी सी बात है सरकार ने भी होना चाहिए, गांव में एक होना चाहिए। पहली बात यह है कि गांव में एक हो जो, और गांव में एक हो गया इस बाबा ने बदल दो दूसरा बाबा आ जाएगा, और कौन सा है किसी और ने थोड़े बिठाया है, बाबा ही तो बिठाना है और बिठा लो। एक साध्वी जी भी आरोप लगा रही है कि जो साध्वी संडील वाली आपने सुना था तो वहां भी डेरा पे तोड़फोड़ की, और जो जमीन है मंच के द्वारा जमीन भी जो इसके गुरु ने देखो जितना मैंने इसको स्टडी किया है बहुत सी चीजें नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, बहुत सी चीजें नेगेटिव है। देखो मेरे ख्याल से जहां तक मैं मेरे जो दिमाग की सोच है, मैं एक चीज पे श्योर हूं कि यो बंदा सत्ता में आना चाहे, यो दूसरा योगी पैदा होना चाहे हरियाणा में, ये योगी बनना चाहे, और ये आई सिक्योरिटी जिसने जेड सुरक्षा कमा, ये जेड सुरक्षा में चलाना चाहे, इसके सपने बड़े हैं, और ये बड़े सपने यदि कोथ पूरा करे नहीं, ये कोथे का नाश होना सबसे पहला और किसी का नहीं, और तक तो ये पाछा पहुंचेगा। लेकिन महंत जी का तो ये कहना है कि मुझे राजनीतिक बंदे भी पसंद नहीं है, मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता। नू कहना था तो क्या बना जी, जो विचारधारा है नहीं बॉडी लैंग्वेज वह बता दी है कौन कितना करे है। अब एक बात बताओ, मेरी जान में खतरा है और मैं मतलब बाई चांस उस जगह को छोड़ सकती हूँ तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरी भलाई थी, बल्कि उस दिन इसकी वाह वाही मानना है जिस दिन कहले भाई गांव राम तो हमने चुनिया था और मैं बैठ गया, और भाई जे गांव मेरे पर आज नहीं मैं चल लिया, उसका गांव में उसने कह दिया भाई तो ही रहे जाए, उसने फिर कम से कम अपना बड़ा दिल तो दिखाना था, बड़ा दिल दिखाया कौन, तो धक्का तेन को मैं तो अड़े रहूंगा, कब्जा कर रहा हो तो एक किस्म का। और बात करें जी जो अपनी श्रद्धा सामान वहाँ पर गुड़ चावल जो भी चढ़ाते हैं जी जी, वहाँ भी मठ के अंदर क्यूआर कोड लगा रखे हैं। नहीं देखो श्रद्धा का टाइम देखो वैसे तो ठीक है कि आधुनिक युग है मान लिया हमने, पर हमारे लोग तो जी ओढ़े हुए का किताई जाओगे उनते क्यूआर कोड का तो उनकी ज्ञान को नहीं, जो सी ये ई वाली पढ़ी लिखी जावा अलग बात है, नहीं घर तक पीछे लेकर जावा किसी ने 10-5 जो भी चढ़ाना है, और जिसने मोटी पूंजी चढ़ानी है वो बाबा तो उंगे चढ़ावेगा, उड़ा क्यूआर कोड की तो जरूरत को नहीं। तो हम तो एक बात कहा, जो आस्था है जो मठ का जो प्रबंधन पुराने टाइम का होता रहा है, जो सिस्टम पुराने टाइम का रहा है, उस सिस्टम के ऊपर आना पड़ेगा। और मैं दोबारा तक कहूँ कि गांव को यदि बचाना है, अपनी नस्ल और फसल को बचाना है, अपनी रोटी और बेटी को बचाना है, तो गांव एक का कर लो, क्योंकि खेड़ा खाप खेत के बिना कुछ नहीं है। आज भाई भाई आप एक दूसरे के दुश्मन बना रहे हो, यदि पूरा टाइम आएगा नहीं बाबा साथ कौन देंदा, भाई ये साथ देंगे। मैं सुखरायनाथ जी देखो खेलों के प्रति और जो अभी जो सिटी करवाया था उसके प्रति उनका कहना है कि जो मैं बच्चों के लिए बोल दूं, उन्होंने एक डब्बा भी वहां पर रखा हुआ है, अगर किसी को गरीब हो या अमीर हो उसको कुछ भी पढ़ाई के लिए कुछ भी पुस्तकें या किसी भी पैसे की जरूरत हो तो उनका मैं सुखरायनाथ जी पूरा समर्थन करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हमें देखो सारी चीज ये थोड़ा कभी हमने कोई सुखरायनाथ तक कोई दुश्मनी है, यदि अच्छा काम कर रहा है भाई, खेलों को बढ़ावा दे रहा है, पढ़ाई को बढ़ावा दे रहा है तो अच्छी बात है। बल्कि इतना 1-1.5 करोड़ रुपया भाई इन्हें तो घनघरे बालक मेरे ख्याल से सारे सर्विस पे होने चाहिए थे, 6-7 साल से तो हैं। यदि अच्छी बढ़िया आई टेक्निक की लाइब्रेरी वहां होती, कोई और बड़ी चीज होती, अच्छी बढ़िया गौशाला खोल दे, गौआ तो फिरन लग रही है गांव में, मतलब नुकसान कर दी, खेता में बेचारी भूखी बाणी और पन्ने खांदी, तो एक बड़ी मतलब इतना पैसा आने के बाद तो मेरे ख्याल से एक बड़ी गौशाला खोलनी चाहिए थी,
एक बड़ा मतलब ये कह सकते हैं लाइब्रेरी खोलनी चाहिए थी, गांव की सुख सुविधा के थ्रू भी कुछ करना चाहिए था, जो गांव के गरीब लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी कर सके हैं। पैसा की करना है बाबा ने, बाबा ने थोड़ा करिए कुछ देखाना, बाकी जे बीजेपी को देंदा हो तो दूसरी बात, फिर तो चंदा भी लेगा ऊपर तक,